हेलो एवरीवन, वेलकम टू रूबेना तलवार। और कैसे हैं आप? तो मैं आशा कर रही हूँ आप अपने घर में बिल्कुल सेफ हैं और सुरक्षित भी। तो आज का सेशन है हमारा क्या? आज का सेशन है हमारा द सर्मन एट बनारस पर। देखिए, हमने लेक्चर नंबर 1 में क्या किया है। हमने लेक्चर नंबर 1 में पूरे चैप्टर को पढ़ लिया है ना। तो लेक्चर नंबर 2 में हम क्या करने वाले हैं? लेक्चर नंबर 2 में हम इसके करेंगे क्वेश्चन आंसर्स को। तो ध्यान से सुनिएगा एक बात को कि देखिए, क्वेश्चन आंसर्स हम क्या करने वाले हैं, शुरू करने वाले हैं। तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो आप वीडियो को आखिरी तक देखिएगा और तभी आपको समझ में आएगा। फाइन। तो चलिए अब हम पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स को, और फिर कुछ करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर्स को। लेकिन एक चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा कि जब भी हम इन क्वेश्चन आंसर्स को कर रहे हैं ना, तो आपको बहुत ध्यान से इसे कॉपी में लिखना है। दूसरी बात क्या है, वीक में आपको 2 दिन ही 10th की क्लासेस मिलेंगी और 2 दिन 9th की क्लासेस मिलेंगे। ठीक है, तो आज हमारा सेकेंड डे है वीक में, तो एक चैप्टर हर वीक हम कर लेंगे। और अगर आपको बहुत ज़्यादा चाहिए होगा चैप्टर, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि आपको ये बहुत अर्जेंट में चाहिए, तो मैं वो भी अपलोड आपके लिए कर दूंगी। ठीक है जी। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पर। वरना वीक में 2 क्लासेस होंगी, एक कॉन्सेप्ट और एक क्वेश्चन आंसर्स वीडियो। ठीक है, जो पोम होगी, तो जब हम कविता पर चलेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि हम पोम को पर वीक 2 पोम्स को कवर अप कर लेंगे। ओके, तो स्पेशली स्टार्ट करते हैं अब हम। तो पहला क्वेश्चन है, व्हेन हर सन डाइज कीसा गोतमी गोज फ्रॉम हाउस टू हाउस। ठीक है, तो व्हाट डज शी आस्क फॉर, डज शी गेट इट, व्हाई नॉट। अब देखिए यहाँ पर क्या लिख रखा है, वेयर व्हेन हर सन डाइज, व्हेन हर सन डाइज मतलब जब कीसा गौतमी के जो पति हैं वो मर गए थे। ठीक है, तो कीसा गौतमी घर घर भटक रही थी। क्या कर रही थी? घर घर भटक रही थी। व्हाट डज शी आस्क फॉर, तो उसने क्या मांगा था। डज शी गेट इट, क्या उसको वो चीज मिली। वाई नॉट, और वो उसे चीज क्यों नहीं मिली। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, व्हेन हर सन डाइज, जब उनका बेटा जो था वो मर गया, कीसा गौतमी गोज फ्रॉम हाउस टू हाउस रिक्वेस्टिंग फॉर अ वंडर, मतलब कि वो घर घर भटकी और वंडर ड्रग दैट कुड ब्रिंग हर सन बैक टू लाइफ। वंडर ड्रग, वंडर ड्रग का मतलब क्या है? एक जड़ी बूटी, या हम ये कहें अचंभित करने वाली जड़ी बूटी, जो इंसान को जीवित कर दे, मतलब उसकी आत्मा को वापस शरीर में उत्पन्न कर दे। ठीक है, तो यहाँ पर आगे और देख लेते हैं। नो शी कुडंट गेट इट बिकॉज देयर इज नो मेडिसिन दैट कैन ब्रिंग अ डेड मैन बैक टू अ लाइफ। तो उसे वैसी जड़ी बूटी, या मैं ये कहूँ कि वैसी मेडिसिन तो मिली ही नहीं, क्योंकि कोई भी ऐसी संसार में भगवान ने या इंसान ने, किसी ने भी ऐसी कोई जड़ी बूटी या दवाई तो बनाई नहीं है जिससे मृत प्राणी जीवित हो जाए। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर क्लियर हो जाता है। सेकेंड आ जाता है, कीसा गौतमी अगेन गोज फ्रॉम हाउस टू हाउस आफ्टर शी स्पीक्स विद द बुद्धा। तो कीसा गौतमी जो होती है वो घर घर वापस जाती है। ठीक है, वापस जाती है जब वो बुद्धा से बात कर लेती है। व्हाट डज शी आस्क फॉर, वो किस चीज के लिए बोलती है। द सेकेंड टाइम राउंड, दूसरी बारी वो किस चीज के लिए भटक रही होती है। ठीक है, डज शी गेट इट, व्हाई नॉट, क्या उसे वह चीज मिल जाती है, और अगर नहीं मिलती है तो ऐसा क्यों है कि उसे वह चीज नहीं मिलती। ठीक है, तो अपॉन सेटिंग द बुद्धा, अपॉन सीइंग द बुद्धा, जब वो बुद्धा को देख लेती है, गीता गौतमी इज रिफिल्ड विद होप, उसके अंदर फिर एक आशा उत्पन्न हो जाती है। एंड द शी गो अगेन फ्रॉम हाउस टू हाउस लुकिंग फॉर मस्टर्ड सीड जस्ट एज लॉर्ड बुद्धा हैड आस्क्ड हर। अब फिर वो घर घर भटकती है, किस चीज के लिए भटकती है? ताकि उसे क्या मिल जाए? एक मुट्ठी भर सरसों के बीज मिल जाए, जो बुद्धा जी ने उसे मांगे हैं। लेकिन वो कंडीशन जो बुद्धा जी लगाते हैं, वो उस चीज को पूरा नहीं कर पाती है ना। मैनी हैड मस्टर्ड सीड टू ऑफर बट नन ऑफ देम कुड फुलफिल बुद्धास कंडीशन, लेकिन कोई भी बुद्धा की जो कंडीशन है उसे पूरा नहीं कर पा रहा था। जैसे कि यहाँ पर लिख रखा है, नो डेथ इन द फैमिली, की फैमिली में कोई डेथ हुई ना हो। तो देयरफॉर हम ये कह सकते हैं, शी कुडंट फाइंड मस्टर्ड सीड फॉर हर सन, तो हम ये कह सकते हैं कि वो मस्टर्ड सीड अपने बेटे के लिए नहीं लेकर आई। ठीक है, तो आगे चल लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 पर हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर हम बात करते हैं, व्हाट डज कीसा गौतमी अंडरस्टैंड द सेकेंड टाइम दैट शी फेल्ड टू अंडरस्टैंड द फर्स्ट टाइम। ऐसी क्या चीज़ थी जो कीसा गौतमी, हम ये कह सकते हैं, अंडरस्टैंड द सेकेंड टाइम दैट शी फेल्ड टू अंडरस्टैंड द फर्स्ट टाइम। तो ऐसी क्या चीज़ थी जो कीसा गौतमी दूसरी बार समझ गई, लेकिन पहली बारी उन्हें वही चीज़ को समझने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। ऐसी क्या चीज़ थी?
वॉज दिस दैट द बुद्धा वॉन्टेड हर टू अंडरस्टैंड? ऐसी क्या चीज थी जो बुद्धा जी चाहते थे कि कीसा गौतमी को समझ आए भाई? ठीक है, ऐसी क्या चीज थी? तो चलिए आप देख लेते हैं। व्हेन कीसा गौतमी फेल टू फाइंड मस्टर्ड सीड, जब कीसा गौतमी मस्टर्ड सीड्स को नहीं पा पाई, ठीक है, जो बुद्धा की कंडीशन को फुलफिल कर रहे थे। बेटा क्या थी बुद्धा जी की कंडीशन? कि आप वो मुट्ठी भर सरसों के बीज उस जगह से लेकर आए, जहां या उस घर से लेकर आए जहां पर किसी की मृत्यु ना हुई हो। ठीक है, तो वो चीज जो थी वो बहुत ही ज्यादा, हम ये कह सकते हैं कि डिसअपॉइंटिंग थी, क्योंकि ऐसा तो कोई भगवान ने जड़ी बूटी नहीं बनाई, तो इंसान क्या बना सकता है ना? दैट कुड फुलफिल लॉर्ड बुद्धा's कंडीशन और हैविंग सीन नो डेथ इन दी फैमिली। आगे देखते हैं। शी बिकेम डिसहार्टेंड, तो उसका दिल टूट जाता है। आफ्टर डीप रिफ्लेक्शन शी रियलाइज, वो रियलाइज करती है जो इंसान का जो फेट है, जो इंसान का जो भरोसा है, वो जस्ट लाइक द सिटी लाइट्स, वो एक तरह का सिटी लाइट्स की तरह है, दैट फ्लिकर्ड एंड एक्सटिंग्विश रिपीटेडली। मतलब कि जो कभी हम ये कह सकते हैं जिसमें कभी जीवन हो फिर कभी वो मृत हो जाए, तो इंसान की आत्मा, या हम इंसान कहें, वो भी एक ऐसा प्राणी है, या हम कहें कोई भी लिविंग बीइंग है, उसकी जिंदगी भी ऐसी है। उसकी आत्मा बस प्रवेश करती है दूसरे दूसरे शरीरों में, लेकिन उसकी जिंदगी में भी कभी दुख है, कभी सुख है, कभी इंसान जीवित है, मरित है, फिर उसका जन्म होता है, पूर्ण जन्म होता है। आगे, द साइकिल ऑफ द बर्थ एंड डेथ वॉज नेचर्स वे ऑफ वर्किंग। अब जो साइकिल है बर्थ का या जन्म का या मृत्यु का, वो एक यहाँ पर ये कह सकते हैं नेचर का वे है, तरीका है काम करने का। ठीक है, सडनली शी बिकेम कॉन्शियस, अचानक से वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाती है एज टू हाउ सेल्फिश शी हैड बीन इन हर सॉरो, कि वो कितनी ज़्यादा मीन बन जाती है अपने गम में। एंड दैट वन who was born must rest eternally, और जो मतलब कि जन्मा है, जो उत्पन्न हुआ है, वो आराम से रेस्ट करे eternally। Men are mortal, men जो है वो नश्वर हैं, इंसान जो है, yes this is exactly what बुद्धा wanted her to understand। और हाँ, ये वही चीज़ है जो बुद्धा जी चाहते थे कि वो समझ जाए। ठीक है, आगे चलते हैं। Question number 4, why do you think कीसा गौतमी understood this only the second time? आपको ऐसा क्यों लगा जो कीसा गौतमी है वो उस चीज को सिर्फ दूसरी बार समझ पाए? इन वॉट वे डिड बुद्धा चेंज हर अंडरस्टैंडिंग? किस प्रकार से जो बुद्धा जी थे उन्होंने उसकी जो समझाने की प्रक्रिया थी वो परिवर्तन करी, कैसे परिवर्तनशील उन्होंने किया? तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे? कीसा गौतमी वॉज ओवरवेलम्ड विद द सोरो एंड पेन दैट हर एबिलिटी टू थिंक क्लियरली गॉट क्लाउडेड। अब यहाँ पर बोल रखा है कि जो कीसा गौतमी थे वो बहुत ज़्यादा ओवरवेलम्ड हो गई विद सोरो, मतलब गम में अपने इतने ज़्यादा डूब गई, दैट एंड द पेन में, दैट हर एबिलिटी टू थिंक क्लियरली गॉट क्लाउडेड, जो उसकी सोचने की क्षमता थी वो भी एक धुंधली हो गई, क्लाउडेड हो गई। She couldn't realize that no one can escape the cycle of death। तो वो रियलाइज ही नहीं कर पाए कि नो वन, कि कोई भी मृत्यु के चक्र से विभिन्न नहीं रह सकता, मतलब कि जो जन्मा है वो मृत्यु तो होगा ही होगा। ठीक है, when कीसा गौतमी failed to find mustard seed that could fulfill Lord Buddha condition of having seen no death in the family, she became disheartened। जब कीसा गौतमी को फेल हो गया ये रियलाइज करने में कि जो मस्टर्ड सीड थे वो बुद्धा की कंडीशन जो उन्होंने मांगे थे वो फुलफिल नहीं कर पाए, और किसी के घर में भी ऐसी चीज़ नहीं है कि किसी के घर में कोई मरा ना हो, सब के घर में कोई ना कोई मरा है, तो यहाँ पर यही है कि वो बहुत ज़्यादा डिसहार्टेंड हो जाती हैं। ठीक है, क्वेश्चन 4 क्लियर हो गया। चलिए, आफ्टर डीप रिफ्लेक्शन शी मेड पीस विद द टर्म्स ऑफ द वर्ल्ड। बहुत ही ज़्यादा गहरे रिफ्लेक्शन के बाद वो शांति कर लेती है दुनिया से। लॉर्ड बुद्धा प्लेड अ मेजर रोल इन फैसिलिटेटिंग द शिफ्ट इन हर अंडरस्टैंडिंग। तो हम ये कह सकते हैं जो लॉर्ड बुद्धा थे वो एक मेजर पर्सन थे जिन्होंने उनकी समझ को परिवर्तन किया, उनको एक पाठ पढ़ाकर, मतलब कि टीचिंग द लेसन, कौन सा? मृत्यु का लेसन। ठीक है, एंड मस्ट नॉट ग्रीव फॉर व्हाट इज बाउंड टू हैपन फॉर इट, इट विल ओनली डीपन द पेन एंड सफरिंग। और हम यहाँ पर ये कह सकते हैं व्हाट इज बाउंड टू हैपन, ठीक है, इट विल ओनली डीपन द पेन, कि मतलब जो होना ही है अगर उसके लिए आप शौक मनाते फिरोगे तो आपकी जो सफरिंग है, आपकी जो दर्द है वो और भी ज़्यादा उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, आगे चल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डू यू यूजुअली
अंडरस्टैंड द आइडिया ऑफ सेल्फिशनेस। आप कैसे अंडरस्टैंड करते हैं आइडिया ऑफ सेल्फिशनेस? डू यू अग्री विद कीसा गौतमी दैट शी हैज बीन सेल्फिश इन हर ग्रीफ? क्या आपको लगता है कि कीसा गौतमी बहुत ज्यादा मतलबी थी अपने दुख में? नहीं, देखिए वो माँ है, ठीक है, वो माँ है, तो उसकी वो स्टेट ऑफ माइंड ही नहीं है ना, उसका वो स्टेट ऑफ माइंड ही नहीं है कि वो मतलबी नहीं है, वो अपने गम में डूबी हुई है। लेकिन अगर हम इंसान के लिए बोलेंगे तो वो अपने गम में डूबी हुई है, ठीक है। तो अ सेल्फिश पर्सन इज वन हु थिंक्स अबाउट हिमसेल्फ और हरसेल्फ एंड टू द सम एक्सटेंट गीता गौतमी वाज बीइंग सेल्फिश। अब जो सेल्फिश पर्सन होता है वो कौन होता है? जो अपने बारे में सोचे, सिर्फ अपने बारे में। एंड टू सम एक्सटेंट, और कई एक्सटेंट तक गीता गौतमी थी सेल्फिश, मतलब ही थी, लेकिन अगर हम उसे पर्सनल टच में देखेंगे तो शी वॉज नॉट सेल्फिश बेटा, ठीक है, बिकॉज वी आर ह्यूमंस एंड इट्स नेचुरल फॉर अस टू डाई। क्योंकि वो उस स्थिति में नहीं थी, हम ये मान सकते हैं, लेकिन दूसरी बात कि वो इतनी मैच्योर थी तो उसे रियलाइज होना चाहिए था कि जो मर गया है वो जीवित हो ही नहीं सकता। तो वो प्यार में मतलबी थी, प्यार में मतलबी थी, है ना। तो वी डू नॉट इजिली एक्सेप्ट द डेथ ऑफ आवर लव्ड वन। तो हम बहुत ही आसानी से जो अपने मरे हुए हैं, जो अपने प्रिय मर जाते हैं, उनका जो दुख है वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते, ठीक है। सेम हैज हैपेंड विद कीसा गौतमी, तो वही चीज कीसा गौतमी के साथ हुई है, ठीक है। एज इट वॉज हर ओनली चाइल्ड, क्योंकि वो उसका केवल बेटा था, शी डिडंट वांट हिम टू डाई, फाइनली वेंट टू बुद्धा टू आस्क फॉर हेल्प। और वो उसका बेटा था, वो नहीं चाहती थी कि जो बुद्धा है मतलब वो नहीं चाहती थी कि भाई जो उसका केवल बेटा है वो उससे दूर हो जाए। तो शी वॉज नॉट रॉन्ग, ठीक है, हम ये नहीं कह सकते कि वो गलत थी। तो यहाँ पर थोड़े से प्रीवियस ईयर एक्सट्रैक्ट क्वेश्चंस हैं, इसको भी हम देख लेते हैं। और ये थोड़े कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस हैं, ठीक है, 2 क्वेश्चन करेंगे, ज़्यादा बड़ा लेक्चर मैं रखूंगी नहीं। रिमेंबर वन थिंग, गौतम बुद्धा बिगेन लाइफ एज अ प्रिंस नेम्ड सिद्धार्थ गौतम इन नॉर्दर्न इंडिया, ठीक है। एट 12 ही वॉज सेंट अवे फॉर स्कूलिंग इन हिंदू सेक्रेड स्क्रिप्चर। और जब वो 12 साल की उम्र के हुए तो उन्हें हिंदू सेक्रेड स्क्रिप्चर्स को पढ़ने के लिए भेजा गया। एंड 4 years later, और 4 साल बाद, ही रिटर्न होम टू मैरी अ प्रिंसेस, वो घर वापस आए एक राजकुमारी से ब्याह करने के लिए। दे हैड अ सन एंड लिव्ड फॉर 10 years एट द बिफिटेड रॉयलिटी। तो यहाँ पर वो उनका एक बेटा हुआ, 10 साल तक वो राज सुख उन्होंने भोगा और एक गृहस्थ जीवन के साथ उन्होंने व्यतीत किया, ठीक है। हु वॉज गौतम बुद्धा? गौतम बुद्धा कौन थे? वॉट डिड गौतम बुद्धा स्टडी? गौतम बुद्धा ने क्या पढ़ा, ठीक है। व्हाट अब इसके बाद क्या है? फाइंड द एक्सट्रैक्ट वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट विद विच मीन्स, यहाँ पर है विच मीन्स पीपल ऑफ रॉयल फैमिली। व्हेन डिड गौतम बुद्ध मैरी? तो यहाँ पर देखिए गौतम बुद्ध कौन थे? एक प्रिंस थे जो नॉर्थ इंडिया में पैदा हुए थे। गौतम बुद्ध यहाँ पर ये लिख रखा है स्टडीड हिंदू सेक्रेड स्क्रिप्चर्स को उन्होंने पढ़ा था। उसके बाद रॉयलिटी इज एन एक्सट्रैक्ट मीन्स पीपल ऑफ रॉयल फैमिली, ठीक है, जो लोग राज्य खानदान को बिलोंग करते हैं। फिर उसके बाद गौतम बुद्ध मैरिड आफ्टर हिज स्कूलिंग एट द एज ऑफ 16। तो उनकी शादी हुई 16 साल की उम्र में, आफ्टर द स्कूलिंग एट द एज ऑफ 16, ठीक है। तो 16 साल की उम्र में वो 4 साल जब धार्मिक किताबों को पढ़कर आ गए थे तो उसके बाद उनको मिल गया था, ठीक है। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 2, at about the about of age of 25, the prince hereafter shuddered from the suffering of the world. While out hunting, chanced upon a sick man, then an aged man, then a funeral procession, and finally a monk begging for alms. हमने यहाँ पर देखा था जब वो 25 साल के थे, 25 years के थे, तो जो प्रिंस थे वो सच से परिचित हुए। उन्होंने देखा कि एक बुजुर्ग व्यक्ति था और बहुत बीमार था। एक बुजुर्ग व्यक्ति था, एक सिक मैन था, बीमार व्यक्ति था। फिर उन्होंने एक अंतिम यात्रा देखी। फिर उसके बाद फाइनली उन्होंने एक मॉन्क को देखा। क्या देखा? मॉन्क को देखा 8 बजे तक, ठीक है। तो मॉन्क को देखा और उन्होंने देखा कि वो भीख मांग रहा है, भिक्षाम देही, भिक्षाम देही। So these sights so moved him that he went out into the world to seek enlightenment. तो जब उन्होंने ये नज़ारा देखा that he at once went out into the world,
तो उन्होंने जब ये चीज देखी तो वो एक सच्चाई से परिचित हुए। ठीक है, टू सीक एनलाइटमेंट, कि उन्हें एनलाइटमेंट मिले, कंसर्निंग द सॉरो ही हैड विटनेस्ड। तो ए पार्ट हमारा यहाँ पर होता है, वाई डिड गौतम बुद्ध गो आउट टू सीक एनलाइटमेंट, गौतम बुद्ध बाहर क्यों गए थे एनलाइटमेंट के लिए। ठीक है, गौतम बुद्ध क्यों गए थे बाहर, ताकि वो एनलाइटमेंट करे, मतलब एनलाइटमेंट मतलब कि आध्यात्मिक सच, हम ये कहेंगे आध्यात्मिक सच से परिचित हो। What did Gautam Buddha see while hunting? उन्होंने क्या देखा था? Find the extract word from the extract which means a state of high spiritual knowledge. तो क्वेश्चन नंबर डी, डिस्क्राइब द थॉट ऑफ गौतम बुद्ध while he encountered with the different stages of life. तो क्वेश्चन क्लियर हो गया, आपको एक पैराग्राफ दे रखा है, उस पैराग्राफ में से आपको क्वेश्चंस को डिफाइन करना है। खोलना, खोलो, 8 बजे तक क्लास है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर ये बोल रखा है कि डिस्क्राइब द थॉट, आपको थॉट को डिस्क्राइब करना है ऑफ गौतम बुद्ध व्हाइल ही एनकाउंटर्ड विद द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ। तो ए पार्ट यहाँ पर क्या है, गौतम बुद्ध वॉज हाईली मूव्ड बाय सीइंग द सफरिंग ऑफ द मैन। गौतम बुद्ध जो थे वो बहुत ज्यादा, जब उन्होंने देखा एक सफरिंग ऑफ अ मैन, कि एक बहुत बुजुर्ग है, एक बीमार है, तो वो बहुत ही ज्यादा, हम ये कह सकते हैं कि उन्हें बहुत ज्यादा छुई कोई चीज। तो ही वेंट आउट टू सीक एनलाइटमेंट। बी पार्ट, गौतम बुद्ध चांस अपॉन अ सिक मैन। सेकंड का आंसर क्या है, क्वेश्चन देखना है, एक बारी क्वेश्चन देखना है तो आप देख लीजिए। व्हाट डिड गौतम बुद्ध सी वाइल हंटिंग, जब वो हंट कर रहे थे तो उन्होंने क्या देखा था, उन्होंने एक सिक मैन देखा था, एक एज मैन देखा था, फिर उसके बाद उन्होंने फ्यूनरल प्रोसेशन देखा था, और फाइनली एक मॉन्क देखा था जो भिक्षा के लिए था जब वो हंटिंग पे गए थे। अब आपको करना है स्टेट ऑफ हाई स्पिरिचुअल नॉलेज। स्पिरिचुअल नॉलेज का मतलब क्या होता है बेटा, आध्यात्मिक सच। आध्यात्मिक सच को ही मैंने आपको यहाँ पर बोला है एनलाइटमेंट। क्या बोला है, एनलाइटमेंट बोला है। आपको थॉट ऑफ गौतम बुद्धा व्हाइल ही एनकाउंटर्ड विद द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ। तो गौतम बुद्ध बहुत ज्यादा क्या हो गए थे, अपसेट हो गए थे, वरिड हो गए थे, जब उन्होंने एनकाउंटर किया था, क्या उन्होंने एनकाउंटर किया था डिफरेंट स्टेज ऑफ लाइफ का, एज अ सिक मैन, अगर मैं कहूँ एज एन एज्ड मैन, एक फ्यूनरल, और या हम ये कहें मॉन्क बेगिंग फॉर आर्म्स, भिक्षा के लिए। लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, अब क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर दे रखा है कि ही वंडर्ड फॉर 7 years, मतलब ही वैंडर्ड फॉर 7 years, 7 साल तक वो भटकते रहे, एंड फाइनली सैट डाउन, और वो बैठ गए कहाँ पर, पीपल ट्री के अंडर। When he vowed to stay until enlightenment came, और वहां तक वो तब तक बैठे रहे जब तक कोई आध्यात्मिक सच उत्पन्न ना हो गया। ठीक है, enlightened after 7 days he renamed the tree the Bodhi tree। उसके बाद उन्होंने ट्री को क्या नाम करा, बोधि ट्री किया, and began each to share his new understanding। At that point he became known as a Buddha, और उस पॉइंट पर वो बुद्धा कहलाने लग गए। ठीक है, what was the name of people tree under Buddha sat? कौन सा पीपल ट्री था, द नेम ऑफ द पीपल ट्री अंडर बुद्धा सैट वाज बोधि ट्री, वो था बोधि ट्री। ठीक है, व्हाट डिड बुद्धा डू व्हाइल सिटिंग अंडर द ट्री, वो क्या कर रहे थे ट्री के अंदर बैठकर, वो बुद्धा वाज बिगेन टू टीच एंड शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग व्हाइल सिटिंग अंडर द ट्री। Word from the extract means solemnly promise to for a specific thing, मतलब कि when you are हम ये कहें determined towards this particular thing। ठीक है, तो इसे हम यहाँ पर ये बोलते, गौतम बुद्ध गॉट एनलाइटेंड आफ्टर 7 days ऑफ हिज वाव दैट ही हैड सिट अंडर एनलाइटमेंट के। तो वो 7 दिन तक उस ट्री के अंडर बैठे रहे। ठीक है, तो लेक्चर को ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगी मैं, शॉर्ट से लेक्चर्स होंगे, और आपको कौन सा चैप्टर बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है और स्पेसिफिकली आपको उस चीज़ की वीडियो चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि ये जो चैनल है ये आपका है। आपकी डिमांड पर जो आपको प्रॉब्लम आएगी मैं बस वही अपलोड करूँगी। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं सारे लेक्चर्स अपलोड कर पाऊँगी, तो मैं कमिटमेंट बिल्कुल नहीं देती हूँ, बिकॉज कभी आएंगे कभी नहीं आएंगे। तो बेटर है कि अगर आपको जो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लगे टॉपिक, आपको लगता है कि ये चैप्टर तो हमसे अकेले नहीं हो पाएगा, आपको मेरी हेल्प चाहिए, तो हेल्प के लिए आप कमेंट आपके लिए खुला है। ठीक है, आप मुझे ये बोल दीजिए स्पेसिफिकली ये चैप्टर आप पढ़ा दीजिए, तो मैं पढ़ा दूंगी। ठीक है, तो पूरा कोर्स, इस लेक्चर पूरा चैप्टर, मतलब पूरा कोर्स जो मैं कहूँ वो आना संभव सी बात है मेरे लिए इस चैनल पर, लेकिन हाँ एग्जाम से पहले जो जो आपको मुश्किल लग रहा है वो मैं करा दूंगी।
ठीक है। तो अगर कोई चैप्टर आपको मुश्किल लग रहा है, आपको लग रहा है कि ये चीज़ नहीं आती है, आपको बहुत ज़्यादा डाउट आ रहा है, आपको लग रहा है कि ये चैप्टर हमसे नहीं हो पाएगा, तब आप मुझे बोलिए, मैं आपके लिए वो ले आऊँगी। ठीक है, वो मैं आपके लिए ले आऊँगी, डोंट वरी अबाउट द सेम। तो होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है। चलिए, थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ओके, बाय बाय, ठीक है, बाय।